गुड मॉर्निंग एम थर्ड सेम स्टूडेंट। जैसे कि हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग का जो पहला यूनिट है वो लगभग पूरा फिनिश हो चुका है और आज का ये मेरा समराइज्ड लेक्चर होगा जिसमें मैं पूरे आप लोगों को डीटीपी को एक बार और ओवरव्यू को मैं अच्छे से समझा देता हूँ। पूरे यूनिट को मैं समराइज्ड कर रहा हूँ कुछ टॉपिक्स को छोड़ के। बाकी चूंकि ये डीटीपी है ना, डीटीपी होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है भाई, वो हमें क्लियर होना चाहिए। उसकी हिस्ट्री, उसका एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज, तो ये चीज़ हमें क्लियर होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में मैं वही करने वाला हूँ कि डीटीपी होता क्या है ना, इसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरुआत हुई और इसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो आज के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ। ये है हमारा लेक्चर नंबर 7। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये इंडेक्स बता देता हूँ। आज मैं क्या क्या बताने वाला हूँ आज के लेक्चर में। व्हाट इज डीटीपी, डीटीपी क्या है, डीटीपी एप्लीकेशंस, कौन कौन से डीटीपी के एप्लीकेशंस होते हैं और वो कहाँ यूज़ में आते हैं वो बताऊंगा मैं। फिर मैं आप लोग को जनरल हिस्ट्री बताऊंगा डीटीपी का थोड़ा सा। फिर मैं बताने वाला हूँ डीटीपी के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ डीटीपी। उसके बाद यूजेस ऑफ डीटीपी, डीटीपी कहाँ प्रयोग में आता है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। डीटीपी किसे कहते हैं ये मैं आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि जब हम किसी डॉक्यूमेंट का निर्माण, उसका क्रिएशन, उसकी एडिटिंग और उसका पब्लिकेशन या उसका फिनिशिंग, मैं यदि किसी डीटीपी हार्डवेयर और डीटीपी सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग करते हुए करूं तो इसे ही डीटीपी कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि व्हेन वी परफॉर्म क्रिएशन, एडिटिंग एंड फाइनली पब्लिशिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक एनी न्यूज मैटर, पिक्चर, कार्ड्स यूजिंग द डीटीपी हार्डवेयर एंड डीटीपी सॉफ्टवेयर्स इज नोन एज डेस्कटॉप पब्लिशिंग। की मीनिंग यही निकल रहा है कि जब हम किसी डॉक्यूमेंट का क्रिएशन, उसकी एडिटिंग और अंततः उसका पब्लिशिंग करें, है ना, डीटीपी हार्डवेयर और डीटीपी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए, तो इसे ही डीटीपी कहा जाता है। और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिन्हें हम लोग डीटीपी के अंतर्गत क्रिएट करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गए, बुक्स हो गए, पिक्चर्स हो गए। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आगे हम देखने वाले हैं, जिनको हम डीटीपी के अंतर्गत उनका क्रिएशन करते हैं, उनका पब्लिकेशन करते हैं। तो ये डीटीपी का ओवरव्यू, डेफिनेशन ये मैं बताया हुआ भी था। थोड़ा और सिंपल वे में पढ़ें कि इस शब्द डीटीपी का अर्थ क्या है। तो भाई डीटीपी, डेस्क मीन्स आप टेबल कह सकते हैं, कोई मेज कह सकते हैं, उसके ऊपर में यदि ये हार्डवेयर हमारे पास मौजूद हों और इनका प्रयोग करके हम यदि किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो ये डीटीपी के अंतर्गत ये सारे कार्य किए जाते हैं। इसीलिए इसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का अर्थ ये है कि हम किसी एक स्थान में बैठ करके हम किसी कंप्यूटर या लैपटॉप का प्रयोग करते हुए हम उसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं, उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। स्कैनर है हमारे पास, तो कोई हमारे पास हार्ड इमेज है, उसको हम सॉफ्ट इमेज में कन्वर्ट करके हम अपने कंप्यूटर में ले जा सकते हैं, उसकी एडिटिंग कर सकते हैं और फाइनली एट द एंड हम प्रिंटर का उपयोग करते हुए हम उसका पब्लिकेशन कर सकते हैं। तो किसी एक स्थान पर रह करके हम किसी डॉक्यूमेंट का निर्माण कर सकते हैं। यही डीटीपी शब्द का अर्थ होता है। आगे देखते हैं डीटीपी के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं आज के डेट में जिनका मार्केट में चलन है, तो वो देख लेते हैं। एडोब पेज मेकर, तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम लोग किसी पेज की एडिटिंग करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर का पेज हो गया, बुक का पेज हो गया, कोई लेटर हो गया, कोई कार्ड हो गया, कोई इनविटेशन कार्ड हो गया। तो इस तरीके के जो ऐसा पेज जिसमें टेक्स्ट हो, जिसमें इमेजेस हो, तो ऐसा कुछ हम पेज की एडिटिंग कर सकते हैं इस एडोब पेज मेकर के द्वारा। एडोब फोटोशॉप, ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम लोग किसी फोटो की एडिटिंग कर सकते हैं।
हम लोग किसी इमेज फाइल का क्रिएशन कर सकते हैं। उसी तरीके से कोरल ड्रॉ भी एक डीटीपी के अंतर्गत आने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसकी सहायता से हम बैनर और पोस्टर्स का निर्माण करते हैं। एडोब InDesign, तो ये InDesign एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम वेराइटीज ऑफ डिजिटल और प्रिंटेड मटेरियल्स तैयार करते हैं, जैसे कि स्टेशनरी सामान में जो लेबल लगे होते हैं, रिज्यूम्स बनाते हैं, पॉम्पलेट्स बनाते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स हो गया, है ना, कैटलॉग्स हो गए। तो इस तरीके के इंटरैक्टिव डिजिटल जो पब्लिकेशन है हम एडोब InDesign एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से करते हैं। एडोब फ्लैश, तो मल्टीमीडिया और एनिमेशन, जैसे कि आप कभी कभी देखना, आप गूगल ओपन करेंगे, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे है ना, तो उस दिन कोई लहराता हुआ झंडा रहता है गूगल के होम पेज में। मान के चलो, है ना, किसी मार्केटिंग को अगर एडवर्टीज करना है गूगल को, तो एक कार्टून जैसा चित्र वहीं पर आएगा उस वेब पेज में, किसी बैग को ले जाते हुए, कहीं पर ऐसे मूव करते हुए। तो इस तरीके का जो एनिमेशन है, एनिमेशन किसे कहते हैं? मूविंग पिक्चर्स। एनिमेशन का अर्थ होता है मूविंग पिक्चर्स, और उसमें हम यदि मल्टीमीडिया मतलब उस पिक्चर के साथ में हम ऑडियो भी ऐड कर दें, वीडियो भी ऐड कर दें, पिक्चर्स भी ऐड कर दें, तो ये कहलाता है मल्टीमीडिया। तो एडोब फ्लैश जो डीटीपी सॉफ्टवेयर है, उसकी सहायता से हम लोग एनिमेशन और मल्टीमीडिया पर वर्क करते हैं। क्वार्क एक्सप्रेस, तो ये भी एडोब पेजमेकर तो यूज होता ही होता है न्यूज एजेंसीज में, न्यूज़पेपर की एडिटिंग के लिए, उसके डिजाइनिंग के लिए। तो क्वार्क एक्सप्रेस भी एक ऐसा सिंपल सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो न्यूज़ एजेंसीज में काम में लिए जाते हैं, और इसकी सहायता से मैगजीन्स, कैटलॉग्स भी निर्माण कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर, तो पब्लिशर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा निर्मित एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम लोग बिजनेस कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड्स, कैलेंडर्स, न्यूज़लेटर्स और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर की सहायता से हम लोग निर्माण कर सकते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के से अवगत ही हैं कि हम उसकी सहायता से क्या कर सकते हैं। पावर पॉइंट की सहायता से यदि हमें कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो उसके लिए स्लाइड्स की जो डिज़ाइनिंग है, जो क्रिएशन है, वो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट से कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ये भी इसके बारे में भी हम परिचित हैं। एक वर्ड प्रोसेसर है, इसकी सहायता से हम लोग कोई टेक्स्ट फाइल निर्माण कर सकते हैं और इसमें हम लोग इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं MS वर्ड में। बट जो परफेक्शन और जो फिनिशिंग हम पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल के द्वारा दे सकते हैं, वो फिनिशिंग जो है ये MS वर्ड के द्वारा नहीं दिया जा सकता। तो देखा जाए DTP में अगर हमें हाई क्वालिटी चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो हम पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल्स को प्रिफर करते हैं एज कंपेयर टू द MS वर्ड। तो ये तो था वो सारे DTP एप्लीकेशंस जो आज के रेट में मार्केट में चलते हैं और इनका यूज करके हम DTP पब्लिकेशन कर सकते हैं। अगला देखते हैं हिस्ट्री ऑफ DTP। भाई ये जो टर्म है DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये मार्केट में चलन में कब आया, ये इसके बारे में हम इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत होती है 1970 से। तो 1970 में एक कंपनी बनी पार्क जेरोक्स करके। पार्क का फुल फॉर्म है पालो अल्टो रिसर्च सेंटर, ठीक है, जिसे बाद में जेरोक्स पार्क के नाम से जाना गया। और ये जो कंपनी थी ना, रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए इसे 1969 में इसे ओरिजिनली फॉर्म्ड किया गया। और पी जो आप यहाँ पर उसको पालो प्रोनाउंशिएट करो। अमेरिका कैलिफोर्निया के पास में एक जगह का नाम है पैलो एल्टो करके, रिसर्च सेंटर
और इसे 1969 में फॉर्म किया गया। और ये कंपनी बेसिकली बनाया क्यों गया था, ये ना लेजर प्रिंटिंग डिवाइसेस के फील्ड में रिसर्च और इन्वेंशंस करती थी। तो उस दौरान जितने फिजिक्स के साइंटिस्ट वगैरह होते थे और जो डेवलपर्स होते थे, उनके द्वारा इस कंपनी को फॉर्म किया गया था और इन लोगों ने ही शुरुआत करी थी लेजर प्रिंटिंग डिवाइसेस के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। फिर हम लोग चलते हैं अक्टूबर 1983 में। तो जो आज के डेट में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ते हो, है ना, आप काम करते हो, पावर पॉइंट पे काम करते हो, ये ओरिजिनली बना था कब, 1983 में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पहला वर्जन था, वर्ड 1.0 का फर्स्ट एवर वर्जन का निर्माण ज़ेरॉक्स पार्क प्रोग्रामर्स के द्वारा किया गया था। यही ज़ेरॉक्स पार्क कंपनी जिसे फॉर्म किया गया था, जो बनी थी कब, 1970 में, उसी कंपनी के प्रोग्रामर्स के द्वारा 1983 में आज के डेट में जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखते हैं, उसका पहला वर्जन आया था 1983 में। ज़ेरॉक्स पार्क के प्रोग्रामर्स ने वर्ड का पहला वर्जन लॉन्च किया था। फिर हम आगे चलते हैं, एक और कंपनी थी, ये तो थी ही थी पार्क ज़ेरॉक्स करके, एक और कंपनी उसी समय अंतराल में थी जो बनी एल्डस कंपनी करके। और ये एल्डस कंपनी का काम क्या था, ये डीटीपी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी थी। बेसिकली जब इसका निर्माण हुआ था, ये डीटीपी के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी थी उस दौरान। और एल्डस कंपनी को 4 लोगों ने मिलकर बनाया था। उनमें से एक व्यक्ति था पॉल ब्रेनार्ड करके, और इसी पॉल ब्रेनार्ड को ही डीटीपी शब्द का इजाद या डीटीपी शब्द को इन्हीं ने ही प्रयोग किया था पहली दफा। तो डीटीपी शब्द का श्रेय जो है एल्डस कंपनी के संस्थापक पॉल ब्रेनार्ड को जाता है। फिर आगे चल करके 1985 में क्या होता है, एप्पल एक कंपनी है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है। तो उन्हीं ने क्या किया, एप्पल कंपनी द्वारा प्रथम लेजर प्रिंटर का निर्माण हुआ, जो सिर्फ एप्पल मैकिन्टोश कंप्यूटर में ऑपरेट होती थी। तो भाई 1985 में पहला लेजर प्रिंटर मार्केट में आया और उसका निर्माण करी थी एप्पल कंपनी ने। एप्पल कंपनी उस टाइम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाया करती थी, उसी ध्येय के साथ में इस कंपनी को बनाया गया था। और इन्होंने पहला लेजर प्रिंटर मार्केट में लॉन्च किया। और उस दौरान ये जो लेजर प्रिंटर था ना, एप्पल के ही मैकिन्टोश जो कंप्यूटर्स होते थे उसी में ही ये काम करता था, उसी में ही ऑपरेट होता था, इंस्टॉल होता था, बोल सकते हैं आप। फिर 1985 में क्या होता है, एल्डस कंपनी, ठीक है, एल्डस कंपनी ने ही पेज मेकर का निर्माण किया, ठीक है। तो 1985 में ये पेज मेकर आया और बेसिकली इसे फॉर्म किया गया था पेज एडिटिंग के लिए। और धीरे धीरे, है ना, इससे पहले, है ना, 1983 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आया था भाई, वर्ड 1.0, उससे एडिटिंग किया जाता था। लेकिन पेज मेकर में इतने सारे फीचर्स थे, इतने सारे टूल्स थे, इसने बहुत जल्द ही MS वर्ड को रिप्लेस कर दिया मार्केट से। और उसका प्रभाव क्या हुआ पेज मेकर का, DTP जगत में पेज मेकर ने पूरी तरह रिप्लेस अथवा पछाड़ दिया किसको, वर्ड को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। ये तो था ब्रीफ हिस्ट्री, कैसे शुरुआत हुआ, कैसे मार्केट में DTP शब्द का चलन हुआ, और वो कौन कौन सी कंपनीज थी जिन्होंने DTP के क्षेत्र में रिसर्च किया, डेवलपमेंट किए, इन्वेंशन किए, उसके बारे में थोड़ी सी एक हिस्ट्री है, शुरुआत है। वैसे तो हिस्ट्री को देखा जाए बहुत डेप्थ में है, लेकिन एकदम शॉर्ट में मैं समराइज करने की कोशिश की हूँ हिस्ट्री को। तो इतना ही जाने, अभी इतना सफिशिएंट है हमारे लिए। और आप चाहें और डीप में रिसर्च करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। अगला देखते हैं DTP के एडवांटेजेस। तो भाई DTP सॉफ्टवेयर का जो पहला एडवांटेज है ये स्पीड है।
पुराने समय में, ये समी लिखा गया, सॉरी, पुराने समय में किसी बुक को तैयार करने में बहुत समय लगता था। ये समय अभी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है मुझसे। पुराने समय में किसी बुक को तैयार करने में बहुत समय लगता था, लेकिन अब उन बुक्स को बहुत अच्छे से हम तैयार कर सकते हैं। और बुक तैयार करने के लिए अच्छे ऑपरेटर की या एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती थी उस दौरान में। लेकिन आज की डेट में ना हमारे पास ये DTP सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको हम लोग बड़े आसानी से सीख सकते हैं और उन पर बड़े आसानी से काम भी कर सकते हैं, है ना। ग्राफिकली हो गया है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जहाँ सर्कल दिख रहा है वहाँ सर्कल सा सिंबल बनेगा, जहाँ रेक्टेंगल, तो बड़ा आसान है DTP को सीखना और इस पे काम करना। बट उस दौर में 1985 और उसके बाद, है ना, बड़े एक्सपर्ट्स की ज़रूरत हुआ करता था। तो उस टाइम में बहुत समय लगता था और एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती थी, तो स्पीड उतना नहीं था। लेकिन आज के डेट में ऐसे वर्जन्स आ गए हैं DTP सॉफ्टवेयर्स के जिनको सीखना बड़े कम समय में सीख सकते हैं और बड़ा फास्टली उनसे प्रोडक्शन भी होता है, पब्लिकेशन भी होता है। तो स्पीड के हिसाब से DTP सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे हैं। पेज फॉर्मेटिंग बहुत आसानी से और सफाई से हम पेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर्स में। मॉडिफिकेशंस, जैसे हमारा कोई फाइल बन गया और इसमें कोई मिस्टेक हो गया, तो भाई हम उस फाइल में बड़े आसानी से चेंजेस भी कर सकते हैं। कॉस्ट, है ना, लो कॉस्ट होता ही, बहुत कम कीमत में हम अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं और उन्हें हम प्रिंट भी कर सकते हैं। टूल्स, है ना, किसी डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए और उसे एडिट करने के लिए इतने अच्छे और ढेरों वैरायटीज़ में टूल्स प्रोवाइडेड हैं इन DTP सॉफ्टवेयर्स में। ये तो था एडवांटेजेस DTP सॉफ्टवेयर्स के। अब देखते हैं इन DTP सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कहाँ होता है। न्यूज़ एजेंसी में, न्यूज़पेपर डिज़ाइनिंग के लिए, बुक पब्लिकेशन जो फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वहाँ पर बुक डिज़ाइनिंग के लिए, मैगजीन्स डिज़ाइन करने के लिए, ग्रीटिंग कार्ड डिज़ाइन करने के लिए, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करने के लिए, इनविटेशन कार्ड्स की डिज़ाइनिंग, बर्थडे कार्ड्स की डिज़ाइनिंग, पोस्ट कार्ड्स की डिज़ाइनिंग, जो एप्लीकेशंस जो हम लिखते हैं ऑफिसेज में, और वो सब की डिज़ाइनिंग्स कर सकते हैं। बड़े बड़े पोस्टर्स बना सकते हैं, जो कैलेंडर्स देखते हैं वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। कई प्रकार के एडवर्टीजमेंट पॉम्पलेट्स का निर्माण कर सकते हैं, बिल बुक का निर्माण कर सकते हैं, लेटर हेड का निर्माण कर सकते हैं, और कई प्रकार के ऑफिस में जो नोटिसेज होते हैं उनका हम निर्माण कर सकते हैं। तो आज का यूनिट फर्स्ट का एक समराइज्ड क्लास था जिसमें मैंने DTP को थोड़ा और अच्छे से थोड़ा समझाने की कोशिश किया हूँ, उसके हिस्ट्री को, उसके यूजेस को और उसके एडवांटेजेस को और DTP के ओवरव्यू को। तो ये हमारा यूनिट फर्स्ट का एंडिंग क्लास था और थैंक यू वेरी मच। और बड़े अच्छे से पढ़िए, समझिए और रिसर्च करिए। देखिए वीडियो मैं जो बना रहा हूँ वो मैं मानता हूँ इसमें उतना कंटेंट नहीं होता है, एक ओवरव्यू टाइप का ही होता है, क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट है वीडियो बनाने में और उसको अपलोडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा समय लगता है और थोड़ा मेहनत लगता है। तो उतना मैं जान रहा हूँ कंटेंट में उतना वैरायटी नहीं है, उतना अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपके क्लास के अकॉर्डिंग, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इतना कंटेंट जो है ना मोर देन सफिशिएंट है। यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भाई आप और रिसर्च करें, थोड़ा एक्सप्लोर करें, आप इंटरनेट की सहायता लें, यूट्यूब की सहायता लें, वहाँ से आप अपने नॉलेज को और एक्सप्लोर कर सकते हो, एनरिच कर सकते हो। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जितना समझा रहा हूँ, यदि उसमें कोई डाउट है तो दिस इज़ माई मोबाइल नंबर और आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो थैंक यू वेरी मच। ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अब मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा और वो असाइनमेंट को आपको संडे तक, है ना, संडे की जो क्लास होगी वो क्लास में आप सबमिट करेंगे, है ना। वो हमारा करिकुलम का हिस्सा है, जो मैं 2-3-4 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ।
वो स्टूडेंट को ही रिसर्च करना है और वो असाइनमेंट तैयार करना है। तो आज मैं कल दे दूंगा, आज या कल तक असाइनमेंट क्वेश्चंस दे दूंगा, तो उसको आप अच्छे से बड़े मेहनत से तैयार करिएगा। थैंक यू वेरी मच।